हेलो बच्चों, मैं कोजी भाई आप सभी को पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 की मैथमेटिक्स। आज पढ़ रहे समांतर श्रेणी अपना एक्सरसाइज है 5। देखो 5.1 के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी मैंने करवा दिए हैं। आज अपनी 5.2 में जितने भी क्वेश्चन है वो एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो किसी एपी होती है, एपी का nवां पद, nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे ए एन होता है वो होता है अंतिम पद, ए होता है यहाँ पे प्रथम पद, एन होता है पदों की संख्या और डी होता है यहाँ पे सार्वअंतर। देखो एपी में होता है एक तो अंतिम पद होता है, ए होता है यहाँ पे प्रथम पद, एन होता है पदों की संख्या और डी होता है सार्वअंतर। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कोई एग्जांपल ले लो, एक जैसे ले लो दो 7 12, इसका क्या निकालना आपको, 10वां पद निकालना है। 10वां पद निकालना है, ये अंतिम पद हो जाएगा इसका 10वां पद। तो बात करें यहाँ पे डी की बात करें तो यहाँ पे होगा ये A1 मान लो, ये A2, ये A3। सार्वअंतर यानी जो इन सभी में सार्वअंतर होगा वही क्या होगा, डी। तो A2 माइनस A1 से निकाल लो, 7 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 5। अब अपने फॉर्मूले पे आ जाओ, यहाँ पे ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन यानी अंतिम पद कौन सा है, इसका 10वां पद हो जाएगा ए 10 बराबर ए की बात करें तो ए हो जाएगा यहाँ पे 2, तो 2 प्लस एन यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी। डी की बात करें तो यहाँ पे डी हो जाएगा 5, तो ए 10 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 9 गुना 5, तो इसके इक्वल हो जाएगा 2 प्लस 45 बराबर 47। ठीक है, ये इस A10 यानी इसका 10वां पद हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रथम पद होता है स्टार्टिंग में, एपी का जो स्टार्टिंग वाला पद होता है वही क्या होता है, ए होता है। ए को ही क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं। ठीक है, ए को ही क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं। फिर A2 हो जाएगा, A3 निकालना है। अब बात करते हैं जैसे कोई डी की बात करता है यानी सार्वअंतर की, तो सार्वअंतर बेटा कैसे भी निकाल दो। जैसे A3 माइनस A2 निकालोगे तो 12 माइनस 7 क्या आएगा, 5। तो डी किसी से भी निकाल सकते हो, A2 माइनस A1 से भी निकाल सकते हो, A3 माइनस A2 से भी निकाल सकते हो। तो सार्वअंतर में से क्या आएगा, एक ही आएगा, मतलब समान आएगा कैसे भी निकालोगे। तो बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। देखो अपनी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित सारणी में से रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वअंतर डी है और एनवां पद और एन सभी चीजें दे रखी होगी। इसमें से एक चीज आपको पूछता है और यहाँ पे एनवां पद निकालने का फॉर्मूला आपको सभी को पता होगा, उसी के अकॉर्डिंग इस सभी को निकालना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके पार्ट 4 और 5 है जितने भी, उनमें हर चीज दे रखी होगी लेकिन क्या नहीं दे रखा होगा, एक कोई सा भी पद नहीं दे रखा होगा। जैसे इसमें ए एन निकालना है, यहाँ डी निकालना है, इस वाले में ए निकालना है, इसमें निकालना एन और लास्ट वाले में क्या निकालना, वापिस ए एन। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, और इसमें फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी से क्या निकालना है, सारे क्वेश्चन निकालने हैं। तो ए एन, इसमें ए एन निकालना, तो ए एन बराबर हो जाएगा, ए का मान कितना दे रखा है 7 प्लस एन का मान यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 1 इंटू डी का मान दे रखा है 3। तो ए एन बराबर हो जाएगा 7 प्लस 7 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 21 बराबर 28। तो ए एन बराबर हो जाएगा आपके पास 28। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, तो उसी में भी वही फॉर्मूला लगाना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए का मान दे रखा है, ए एन का मान क्या दे रखा है 0, ए का मान दे रखा है माइनस के 18 प्लस एन की बात करें तो एन दे रखा है 10 माइनस 1 इंटू डी का मान तो यहाँ पे निकालना है। ये बात है। अब आप देखो बेटा, इसको सरल कर लेते हैं, माइनस का 18 प्लस ये हो जाएगा 9
इंटू डी, यानी हो जाएगा 18 प्लस 9d। इसके इक्वल में कितना है 0 है, तो ये 9d बराबर क्या हो जाएगा 18। पक्षांतर करोगे तो इस साइड प्लस में हो जाएगा और d बराबर हो जाएगा 18/9, तो d का मान आ जाएगा यहाँ से 2। अब बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, यहाँ पे a निकालना है, तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालना है बेटा। a n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात करते हैं यहाँ पे a n दे रखा है कितना माइनस का 5 बराबर a तो निकालना है, प्लस n का मान कितना दे रखा है 18 माइनस 1 इंटू डी की बात करें तो d यहाँ पे दे रखा है माइनस के 3। एक एक चीज दे रखी है, केवल क्या निकालना है a निकालना, तो माइनस के 5 बराबर a प्लस ये हो जाएगा 17 गुणा माइनस के 3, तो माइनस के 5 बराबर हो जाएगा a प्लस ये हो जाएगा 51, किसका वो भी माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 51। अब बात करते हैं a को निकालना, तो माइनस के 5 और जब इसका पक्षांतर करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा 51 बराबर a, तो a बराबर हो जाएगा ये 46, तो a का मान कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। देखो बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे दे रखा है a n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसकी बात करें तो यहाँ पे a दे रखा है और d दे रखा है, n निकालना और a n दे रखा है। तो बात करते हैं n कितना है 3.6 बराबर a का मान यहाँ से माइनस के 18.9 प्लस n का मान कितना हो जाएगा निकालना होगा यहाँ से n का मान इंटू d का मान क्या दे रखा है 2.5। बात करते हैं तो ये इधर पक्षांतर होते ही ऐड हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा ये 2.5 n माइनस के 2.5। अब इसका पक्षांतर कर लो बेटा इस साइड, तो पक्षांतर करोगे तो फिर ऐड हो जाएगा, बराबर में क्या है 2.5 n। इन सभी को ऐड कर लेते हैं, 3.6 18.9 है और है लास्ट वाला अपना 2.5, ये हो जाएगा 9 6 15 और 5 20 20 और 25, ठीक है यही चीज है। अब बात करते हैं इसको सरल कर लेते हैं, तो 25 हो जाएगा 25.0 बराबर हो जाएगा 2.5 n, तो n बराबर हो जाएगा 25 अपॉन में 2.5। इसको जब पॉइंट घटाओगे तो ऊपर 0 हो जाएगा और कैंसिल करोगे इसका आंसर क्या आ जाएगा 10। बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है बेटा, क्या निकालना है, इसमें निकालना है an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an निकालना है, an बराबर a दे रखा है कितना है इसमें 3.5 प्लस n की बात करें तो n भी यहाँ पे क्या दे रखा है, n दे रखा है 105 माइनस 1 इंटू डी की बात करें तो d देखो बेटा इधर इसमें है 0, तो an बराबर हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 3.5। ये थे इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 1 2 3 4 5 पार्ट। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट 1 और पार्ट 2 दे रखे हैं। ऑप्शन वाले क्वेश्चन है एबीसीडी वाले, एबीसीडी वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, इसका ऑप्शन टिक करना होता है और जो आपके क्वेश्चन आते हैं 1 से 15 जो भी क्वेश्चन है उनमें आते हैं। तो बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक एपी दे रखी है, उसका 30वां पद निकालना है, ऐसे ही इसमें 11वां पद निकालना है। तो एपी का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है 10 7 4 का कौन सा पद निकालना है 30वां,
तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पहले ए एन और ये चीजें आपको अरेंज कर लेते हैं। तो देखो ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, और डी की बात करें तो हो जाएगा 7 माइनस 10 बराबर हो जाएगा माइनस के 3, और एन की बात करें तो यहाँ से एन हो जाएगा 30 और ए 30 आपको याद करना है। ठीक है, एक एक सभी चीजें हुई, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ए एन बराबर 1 30 बराबर ए का मान हो जाएगा 10 प्लस एन का मान हो जाएगा यहाँ से 30 माइनस 1 इंटू डी का मान हो जाएगा यहाँ माइनस के 3। तो ए 30 बराबर, अब इन सभी का सरल कर लेते हैं। 10 प्लस ये हो जाएगा 29 गुणा माइनस के 3, तो 10 प्लस ये हो जाएगा माइनस के 87, तो ये माइनस के 77। ये ऑप्शन आपके दे रखा है, ऑप्शन नंबर हो गया आपका ये सी। तो ऑप्शन नंबर सी लिख देना और ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो एपी दे रखी है क्या, माइनस के 3 दे रखा है, माइनस के 1/2 और 2 दे रखा है। कौन सा पद निकालना है, 11वां पद निकालना है। तो ए 11 डायरेक्ट लिख लो, ए 11 बराबर ए हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 3 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा यहाँ से माइनस के 1/2, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, इसको सरल करोगे तो 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे अपॉन में 1। जब इसको सरल करोगे तो माइनस के 1 प्लस 6 अपॉन में हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 5/2। ये क्या आ जाएगा डी। डी में क्या किया है बेटा, यहाँ पे देखो ये है a2 और ये है a1, यही किया है a2 माइनस a1। बस इसको सरल करना है, इसके कारण थोड़ा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, थोड़ा बढ़ गया। अब बात करते हैं, इसमें रख लेते हैं फॉर्मूले में, और ये हो जाएगा 5/2। जब इसको सरल करोगे आप तो माइनस के 3 प्लस ये हो जाएगा 10 गुणा 5/2। जब इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 5। तो आगे इसको सरल करोगे तो ये होगा माइनस के 3 प्लस 25, और जब इसको सरल करोगे तो ये हो जाएगा 22। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी आर होगा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखो बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों की पूर्ति करना है। जो पद नहीं निकाला हुआ उस पद को क्या निकालना, आपको निकालना है। तो बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे क्या निकालना है, दूसरा पद यानी a2 निकालना है। तो बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें 2 दे रखा है, ये निकालना और आगे वाला पद दिया है 26। तो बात करें a1 या a बराबर क्या दे रखा है 2, a1 हो जाएगा ये, a2 आपको निकालना है, और a3 दे रखा है। a3 बराबर हो गया 26। तो a3 बराबर होता है अपने पास a प्लस 2d, इसका एक कम होता है और वो d के मान से गुणा करने पर। तो बात करते हैं यहाँ पे a दे रखा है कितना है 2 है, प्लस d का मान आपको यहां से निकालना है। डी का मान यहां से निकालना है। तो बात करते हैं यहाँ पे a3 दे रखा है कितना है 26 है। ठीक है, तो 26 और जब माइनस करोगे 2 इक्वल में हो जाएगा 2d, तो ये हो जाएगा 24 बराबर 2d। तो d बराबर क्या हो जाएगा 24 अपॉन में 2, यानी ये हो जाएगा आपके पास 12। ये d का मान आ गया। अब d का मान आ गया तो आप सभी को पता है कि अगर मैं इसमें 2 में अगर ये 12 ऐड कर दूं तो अगला वाला पता जाएगा। तो 12 और 2 क्या हो जाएगा 14, और इस जब इस 14 के अंदर फिर 12 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 26। तो अगला वाला पद तो दे रखा है, ये आपको निकालना था। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्या आ जाएगा 14। बात करते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में a1 और a3 निकालना है। कौन कौन सा पद निकालना है, a1 निकालना है और a3 निकालना। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है a2 कितना दे रखा है 13, और a4 दे रखा आपके पास 3। तो a2 बराबर क्या होता है a प्लस डी। a2 का मान कितना है 13 बराबर हो जाएगा a प्लस डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे a4 की बात करें तो
यहाँ पे हो जाएगा A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 3D। A4 का मान कितना दे रखा है 3 बराबर हो जाएगा A प्लस 3D। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से सरल कर लेते हैं बेटा। ये हो जाएगा 13 बराबर A प्लस D और एक हो जाएगा 3 बराबर A प्लस 3D। विलोपन विधि से इसको सरल कर लेते हैं। माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये भी माइनस। यहाँ कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2D, तो D बराबर हो जाएगा 10/2 यानी माइनस के 5। D का मान आ गया माइनस के 5। निकालना कौन सा पद है अपने को, A और A3 निकालना है बेटा। D का मान आ गया तो D का मान यहाँ पे रख देंगे इस वाली इक्वेशन में, या इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रखेंगे। तो यहाँ से 3 बराबर A प्लस D का मान कितना है माइनस के 5, तो 3 A प्लस ये हो जाएगा 3 बजे 15, तो A बराबर हो जाएगा यहाँ से 18। A का मान कितना आ जाएगा, A का मान तो आ जाएगा 18। और बात करते हैं A3 की। A3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A3 बराबर A प्लस 2D। A का मान कितना है यहाँ पे 18 प्लस D का मान कितना है 5, तो 18 माइनस 10 बराबर हो जाएगा 8। तो A3 का मान भी क्या आ गया 8। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की इसी के। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, A बराबर 5 दे रखा है और निकालना कौन सा पद है, A2 निकालना है, A3 निकालना है और दे रखा आपके पास क्या दे रखा है A4। इसको सरल हो गए तो 9 दूनी 18 एक 19/2, 19/2 है। तो अब आपको इसको आगे सरल करना है। क्या क्या निकालना है, A निकालना है और A2 निकालना है। A2 निकालना और A3 निकालना बेटा। तो A2 निकालने के लिए क्या करोगे, A2 निकालने के लिए पहले इन दोनों को सरल कर लेते हैं। A4 बराबर होगा आपके पास 19/2। A4 को क्या लिख सकते हो A प्लस 3D। तो A4 बराबर, A4 का मान कितना है यहाँ पे 19/2 बराबर हो जाएगा A का मान यहाँ पे दे रखा है कितना 5 प्लस 3 इंटू D। यहाँ से D का मान निकलेगा तो बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणा के अंदर ये सभी संख्या हो जाएगी बराबर 19। तो बात करें तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 2 तिया 6D बराबर कितना है 19। तो 6D बराबर क्या होगा 19 माइनस 10 और D बराबर हो जाएगा आपके पास, इसमें से लेस करोगे तो 9/6 यानी 3/2। D का मान आ जाएगा 3/2। D का मान आ गया तो आगे वाले सभी पद निकाल सकते हैं क्योंकि A दे रखा है और A2 निकालोगे तो A2 बराबर आपको होता है A प्लस D। यानी A तो है, A के अंदर में अगर इस पद का एक कम करके जोड़ दूंगा तो यह जाएगा A2। A का मान कितना दे रखा है 5 प्लस D की बात करें तो 3/2। तो ये हो जाएगा अपने पास 10 प्लस 3 यानी 13/2। A2 आ गया। A3 की बात करें, A3 निकालना तो A प्लस इसका एक कम कितना हो गया 2 और D से गुणा करोगे तो A3 हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है 5 प्लस 2 गुणा D का मान 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 5 कितने हो जाएंगे 8। A3 भी आ गया और A2 भी आ गया। बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में निकालना आपको एक तो निकालना है एक निकालना है कौन सा वाला पद है A3 वाला, A4 वाला और A5 वाले, ये सभी आपको निकालने हैं बेटा। ठीक है, बात करते हैं क्या दे रखा है, केवल A2 दे रखा है। कौन सा वाला पद दे रखा है A2 दे रखा है और एक पद और दे रखा है बेटा -22। A6 दे रखा है। A2 कितना है यहाँ पे 38 है और A6 हो जाएगा यहाँ पे -22। देखो यहाँ से क्या बनेगा, A2 का मान 38 है तो ये हो जाएगा A2 बराबर A प्लस D।
ठीक है, a2 का मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 38 बराबर हो जाएगा अपने पास a प्लस डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे इक्वेशन यहाँ से निकलेगी a6 बराबर कितना, -22, यानी a प्लस 5d बराबर हो जाएगा अपने पास -22। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन दोनों से सरल करेंगे तो a प्लस डी बराबर है 38 और a प्लस 5d बराबर क्या हो जाएगा, -22। अब इन दोनों को सरल करोगे आप तो विलोपन विधि से माइनस कर देंगे, तो ये प्लस में हो जाएगी और बाकी कैंसिल हो जाएगा। a यहाँ से हो जाएगा ये अपने वाला -4d, ये 10 0 5 1 60, तो d बराबर हो जाएगा 60 अपॉन में 4, तो हो जाएगा 12 जी 60 -12। ठीक है, ये आ जाएगा -12 आ जाएंगे। तो अब आगे वाले को सरल कर लेते हैं। यहां से क्या निकालना पड़ेगा, a का मान, तो इस समीकरण से निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से 38 बराबर a प्लस डी का मान कितना दे रखा, -12, तो 38 इधर आगे ऐड हो जाएगा तो a का मान आ जाएगा यहाँ से बेटा 0 4 1 5 50, a का मान आ गया 50, a का मान आ गया 50। अब आगे a3 की बात करें तो a3 बराबर होता है a प्लस 2d, a3 बराबर हो जाएगा a का मान कितना है यहाँ पे 50 प्लस गुणा d का मान कितना है -12, तो 50 -12 गुना 24, 50 में से 24 लेस कर लो बेटा 6 और ये हो जाएगा 2 26, तो a3 बराबर क्या आ जाएगा 26। अब बात करें जैसे ये a3 आ जाएगा, ऐसे ही क्या आएगा a4। अब लास्ट वाला निकाल के उत्तर देता हूं तो मैं a5 बराबर होता है a प्लस 4d, तो a का मान कितना दे रखा है 50 प्लस गुणा ये हो जाएगा 12 तो 48, 50 - 48 तो बराबर हो जाएगा 2। जो बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक एपी दे रखी है, एपी है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद है जो इसका 78 होगा। बात करते हैं, यहाँ पे देखो एक एपी है, a बराबर हो जाएगा इसका 3, डी की बात करें तो a2 - a1 यानी 8 - 3 बराबर हो जाएगा आपके पास 5। और इसका कौन सा पद, यानी ये पूछ रहा है यहाँ पे आपको 78 हो जाएगा, n पूछ रहा है, ठीक है। और अंतिम पद कौन सा दे रखा है, an बराबर दे रखा आपके पास 78 है। अब इसको सरल करना बेटा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सा पद, पद का मतलब हो गया वो कौन सा पद है n जो 78 हो जाएगा। तो बात करते हैं 78 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे मान रख लेते हैं 78, a का मान हो जाएगा 3 प्लस n का मान तो निकालना है इंटू डी की बात करें तो डी दे रखा अपने पास 5। 78 में से 3 निकाल दो तो हो जाएगा 75, पक्षांतर करूंगा तब इधर आ जाएगा। बात करें हैं तो 5n - 5, जब इधर आएगा तो हो जाएगा 80 बराबर 5n, तो n बराबर हो जाएगा 80/5, कैंसिल कर लो, 5 एकम 5 और 5 16 5 की 80, क्या आ जाएगा, कौन सा पद होगा, पद 16 होगा जिसका मान क्या होगा 78, तो n बराबर क्या आ जाएगा 16। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो अपना क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक पदों की संख्या ज्ञात करनी। यहाँ पे समांतर श्रेणी दे रखी है फर्स्ट और सेकंड, इसमें पदों की संख्या निकालनी। तो बात करते हैं फर्स्ट वाली की, यहाँ पे दे रखी 7 13 19 और 205। यहाँ बात करें प्रथम पद हो जाएगा इसका आपके पास a बराबर हो जाएगा 7, d की बात करें तो 13 - 7 बराबर हो जाएगा 6, और अंतिम पद ये हो जाएगा an बराबर 205। फॉर्मूला क्या है,
ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है 205 बराबर ए का मान कितना हो जाएगा 7 प्लस एन का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से एन का मान तो निकालना ही बेटा, डी का मान हो जाएगा 6। तो 205 माइनस 7 बराबर 6 एन माइनस 6, यहाँ से लेस करोगे तो हो जाएगा 198। 198 बराबर हो जाएगा 6n। अब ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो 198 प्लस 6 बराबर 6n, तो ये हो जाएगा 204, तो ये हो जाएगा 6n। तो n बराबर हो जाएगा आपके पास यहाँ से 204 अपॉन में 6, तो ये हो जाएगा 6 से तुम बार 3 बार जाएगा और 6 चौका 24, तो n का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 34। इसके कितने पद होंगे, इसके बीच में 7 और यहाँ ये पूरे पद कितने होंगे 34। अब